है इस पीड़िता के साथ? इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए था? देखिए, कोई कलर पहनने से जैसे कोई रंग है, कोई कलर है, ये किसी मजहब का नहीं होता, ये कलर है वो। वाह, ये अलग बात है, किसी मजहब ने अपनी निशानदेही के बतौर उसको रख लिया है। हमारे यहाँ हजरत वारिस पाक है, लखनऊ के करीब में देवा शरीफ है। वहां के जो मुजाबिरीन हैं वो सब भगवा कलर पहनते हैं, तो क्या हुआ? हाँ। वो क्या इस्लाम से निकल जाएंगे? हाँ। इस्लाम से निकालने वाली बात तो किसी भी हाल में मानने वाली है ही नहीं। कोई अगर किसी ने कहा है तो गलत कहा है, लेकिन मैं इन बहन से पूछना चाहता हूं, जैसे ये सब इस तरह से कपड़े पहन करके या इस तरह से वहां जाने की ऐसी गई आप, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे जरूरत क्या है ये सारे रमल करने की, ये सब करने की? अच्छा, एक मिनट, मैं आपकी पीड़िता से बात कराऊंगा जरी साहब, लेकिन मेरे को एक बात का जवाब दीजिए। अभी आपने खुद कहा कि कोई रंग किसी मजहब को यहां पर नहीं दर्शाता है, फिर आपने ये तो कहा कि इस तरह के कपड़े पहन के जाने की जरूरत क्या थी? हाँ, मेरा ये सवाल है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। अच्छा लगता है, अगर आपने रिपोर्ट अच्छे से नहीं देखी है तो मैं एक बार सीधे पीड़िता से बात कर लेता हूं। अलहिवा हाशमी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ी हुई है। अलहिवा, जरा बताइए कि क्या हुआ, क्यों आपको वहां पर जाना पड़ा फरियाद लेकर, एक बार बता दीजिए सबको। हमें फरियाद लेके इस वजह से जाना पड़ा क्योंकि कुछ जो है आवारा लड़के जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, अश्लील बातें करते थे। फिर उसकी तरह मेरा स्टॉल खींचा उन्होंने, मेरा नकाब खींचा, जो है बिल्कुल टच भी करते थे गलत जगह पर उन्होंने। तो हमने उसकी शिकायत जो है हमने कहा कि हम जनता दरबार में जाके करेंगे, योगी जी से करेंगे, जॉब कर देना। और फिर जब जनता दरबार हम गए तो जो है योगी जी ने वहाँ से हमको न्याय मिला और बहुत सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हुई। और तब से वो लोग तो परेशान नहीं करते, लेकिन ये शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी साहब को ये फैमिली फ्रेंड की तरह हमारे हैंगे, तो इन्हें पता चल गई और इन्होंने मेरा भाइयों से कह के हुक्का पानी बंद करवा दिया। ये कि जब से हम 3 दिन भूखे रहे हैंगे, कभी किसी ने खाना दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, मदद कर दी। हम बीमारी की वजह से काम भी नहीं कर पाते और ना हम इतने पढ़े लिखे हैंगे। ठीक है, अजहरी साहब, और शहर काजी ने जो मेरे साथ किया है, किसी को इस्लाम से निकालने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या स्थानीय पुलिस आपकी सुन नहीं रही थी? या योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप जैसा बुर्का चलता है, जैसा पर्दा चलता है, वैसा पहन करके जाती, क्या योगी जी आपकी फरियाद सुनते नहीं? ये मेरा सवाल है। या कुछ ये आपको लोगों ने, आरएसएस के, भाजपा के लोगों ने इस तरह से समझाया है, पढ़ाया है कि इस तरह से जाओ और कौम के उलमा को बदनाम करो? ऐसा तो नहीं है कुछ। मुझे आशंका। अजहरी साहब, पहले एक बात क्लियर करिए। अजहरी साहब, एक बात पहले मेरे को क्लियर करिए। अभी खुद कह रहे थे कि कोई रंग किसी मजहब का नहीं, किसी ने ठप्पा लगा दिया। अगर ये चली गई तो दिक्कत क्या? सुनो, अरे भाई सुनो, हाँ, ध्यान से मेरी भी बात सुन लो। हाँ। ये जो आप जो थोप रहे हैं उलमा पे, ये बहुत पुराना नाटक आपका बहुत दिनों से देखता हुआ आ रहा हूँ। आप उलमा को, मुसलमानों ये देखते हुए आ रहे हैं, ये देखते हुए आ रहे हैं। अलहिबा जैसे कितनी सारी पीड़िता दर भटकती हैं इंसाफ के लिए, वो देखते नहीं है। उस वक्त आपकी आंखें बंद हो जाती हैं क्या? ये अलहिबा जैसी कितनी पीड़िता है जो परेशान होती है, दर बदर भटकती हैं, तब ध्यान नहीं आता। अभी बोलते हैं कि किसी रंग किसी मजहब का नहीं है, अब बोल रहे हैं ऐसे पहन के क्यों गई? कलर पहन के जाएंगे तभी योगी जी सुनेंगे क्या? हाँ, मुझे ये बताइए, शहर काजी तो वैसे भी नहीं सुन रहे थे, बोल रहे थे कि आपका मसला आप जाइए, कहाँ जाएगी? अच्छा ये बताइए, आपके पास आती क्या? तो भगवा कलर की टोपी लगा के जाए तब सुनेंगे क्या? वैसे नहीं अगर भगवा कलर की टोपी पहन लेंगे, अच्छा सुनिए, भगवा कलर की अगर आप टोपी पहन लेंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे? ये बताइए। बिल्कुल, ये नहीं रहेंगे मुसलमान। हमारे कलर की कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर नहीं रहेंगे मुसलमान। अरे कैसा कॉन्ट्रडिक्टी बात कर रहे हैं? पहले बोल रहे हैं कि कोई कलर नहीं है, उसके बाद ऐसी बात हो रही है। जिस मौलवी ने इस्लाम से खारिज होने की बात की है, वो नालायक मौलवी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, कम से कम कुछ तो सही बोले आप। ठीक है, कैसे खारिज हो जाएंगे? चलिए, ठीक है। शबनम बताइए, ये जो बोल रहे हैं कि ऐसे कपड़े पहन के जा रही हैं तभी आपको योगी आपकी बात सुनते, क्या वैसे नहीं सुनते? क्या वाकई ही महिलाओं की बात सुनी जाती है, पीड़िताओं की बात सुनी जाती है?
नहीं, मैं तो इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बताइए आप कि ये वाला कलर क्यों पहन कर गई? मुद्दा किसने उठाया? मुद्दा तो उस मुल्ला जी ने उठाया है ना, मुद्दा इस महिला का है ही नहीं। ये महिला तो अपना कोई भी कलर पहन के योगी जी के पास गुहार लगाने चली गई। मुद्दा उठाया उस मौलाना ने जिसने कहा आप ये कलर क्यों पहन के चली गई? क्यों भाई, हरा कलर ही पहनेंगे तभी मुसलमान रहेंगे क्या हम लोग? क्या मुसलमान बहन बेटियां या भाई कोई टोपी कलर, कोई कुर्ता कुछ नहीं पहन सकते इस कलर का? भगवा कलर पहनते ही हम हिंदू हो जाएंगे? कैसे, कहां के पढ़े हुए मौलाना हैं ये? इनसे सबसे पहले तो इनकी डिग्रियां पूछनी चाहिए। कौन सा कुरान शरीफ पढ़कर आए ये सब लोग? और मैं पीड़िता को बोल रही हूं, आप ये काला भी हटा दीजिए, पूरा भगवा पहनिए। देखती हूं मैं किसकी हिम्मत है जो आपको कहे कि इस्लाम से खारिज हो गई। आप होते कौन है इस्लाम से खारिज करने वाले? मैं आपको बता दूं, मैं सारे देश को बता दूं, जो इस्लाम धर्म में पैदा हो गया उसको ये मुल्ला ना कभी खारिज कर सकते हैं। मेरी मर्जी होगी मैं हिंदू धर्म अपनाऊं या ना अपनाऊं। हाँ। मैं कोई कलर पहनूं ना पहनूं, अल्लाह पाक से सीधे बात करूंगी मैं। मुझे बीच में ये मुल्ला मीडिएटर चाहिए ही नहीं। ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि तुम भगवा पहन कर गई हो? आप ही सारा क्रिएट करेंगे और फिर हिमांशु जी की तरफ उंगली कर करके कहेंगे आपका ये ड्रामा देख रहा हूं। ये ड्रामा आपका रचा हुआ है, अच्छा, ठीक है। मौलाना का रचा हुआ है, जिन्होंने कहा कि आप ये कलर क्यों जब तक पहन आप कर गई? बातचीत कर रही थी कायदे से, तब तक मैं सुन रहा था आपको। हाँ। ये आप जो नैरेटिव सेट कर रही हो, गलत कर रही हो। नहीं कर रही है नैरेटिव सेट। नैरेटिव सेट किया है उस मुल्ला जी ने। मेहरुद्दीन भाई, अच्छा, नैरेटिव सेट किया उस मुल्ला ने जिसने कहा आप ये कलर क्यों पहन कर गई? क्यों भाई भगवा कलर से नफरत क्यों करते अच्छा, हैं? एक मिनट सुनिए, एक मिनट। ये अलहवी हाशमी जो हैं इनको इस्लाम से बेदखल कर दिया। अब शबनम के लिए क्या बोल रहे हैं कि इस्लाम से बागी हैं आप इस्लाम से बागी हैं, आप इस्लाम से बागी हैं। मैं ही असली मुस्लिम हूँ, पूरा देश जान ले ये बात। और ये मुल्ला ये जो बैठते हैं ना, ये भी कान खोल कर सुन ले। शबनम खान जैसे लोग ही असली मुसलमान हैं, जो असली ईमान पर कायम है, जो असली कुरान की परिभाषा बताते हैं पूरे देश को। आप लोगों की तरह अच्छा, तुरंत मेहरुद्दीन भाई, क्या ये सही है जो इन